देखिए, पहले तो मैं कहना चाहूंगा कि जो लोग इस्कॉन के बारे में कहते हैं, ये जरा इको हो रहा, ठीक करवा दीजिएगा। जी जी। हम लोगों को याद दिलाएंगे कि एप्पल के फाउंडर स्टीव जॉब्स ने ये अपने मेमोयर में लिखा है कि उनकी जिंदगी में एक दौर ऐसा आया था जब उनके पास इतने कम पैसे रह गए थे कि अगर वो किराए का कमरा ले तो खाने के पैसे नहीं थे, और खाना चाहे तो मकान कमरा किराए का लेने का पैसे नहीं थे। तो उन्होंने अमेरिका में एक ऐसी जगह पे जाके किराए का एक कमरा लिया जहां से कुछ मील की दूरी पर इस्कॉन का एक मंदिर था, जहां दिन में 2 बार उन्हें फ्री का भोजन मिलता था। और ये वो कंट्री है अमेरिका जो कहता है कि देयर कैन नेवर बी ए फ्री लंच, एंड इफ देयर इज ए फ्री लंच देयर हैज टू बी ए पॉइजन इन इट। इस प्रकार की एक प्रचलित कहावत वहां पर है। आप सोचिए, उस देश का आज जो दुनिया की टॉप मोस्ट कंपनीज में से एक है एप्पल, उसके फाउंडर को यदि जीवन के सबसे समस्याजनक समय में सिर्फ सहायता ही नहीं और मानसिक संबल भी प्राप्त हुआ, वो जहां से प्राप्त हुआ, अगर वो आतंकवादी नजर आता, उसका कारण जानते हैं क्या है? आज बांग्लादेश की सरकार की मजबूरी है और इसको समझना चाहिए। भारत के साथ भी लोगों को, जो लोग भारत पर राजनीति कर रहे हैं, 2001 में बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी जो बेगम खालिदा जिया की थी, बीएनपी की सरकार थी, और उन्होंने जमाते इस्लामी के साथ हॉबनॉबिंग करनी शुरू की और पहली बार उन्होंने जमाते इस्लामी को बांग्लादेश में एक कैबिनेट बर्थ दी और वहां से उनको लेजिटिमेसी दी। आप एक बार कट्टरपंथी ताकतों को थोड़ी सी लेजिटिमेसी देना शुरू करते हैं, आज जो बांग्लादेश में हो रहा, पूछिए इसमें बीएनपी कहां है कहीं बीएनपी? या तो जमाते इस्लामी है या फौज है। खो गए, गायब हो गए, दिखाई नहीं पड़ रहे हैं कि कहां पर हैं। वही काम हमारे यहां हो रहा है कि कट्टरपंथी ताकतों के थ्रू या कुछ कट्टरपंथी मुस्लिम लोगों के थ्रू हमें सत्ता का शॉर्टकट दिख रहा है। बस वो करो, आगे क्या होगा वो सोच लो। तो मेरे भाई, मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूं, जो हुआ है तो जिस बांग्लादेश नेशनल पार्टी बीएनपी की कभी सरकार हुआ करती थी, वो कहीं दिखाई नहीं पड़ रही है। इस बात को समझना चाहिए। और मैं पुनः यह बात कहना चाहता हूं भारत के लोगों को, जो लोग यहां बैठे हैं जी। राहुल गांधी जी ने ट्वीट किया गाजा के ऊपर, तो उन्होंने कहा ये क्राइम ऑन ह्यूमैनिटी और अत्याचार हो रहा है और जाने क्या क्या हो रहा है। आपको भी ध्यान होगा, आपके कार्यक्रम में भी यह विषय आया था जी। परंतु उन्होंने बांग्लादेश के ऊपर कहा, उसमें ना हिंदू शब्द है ना अत्याचार शब्द है। जबकि डोनाल्ड ट्रंप ने जो ट्वीट किया, उन्होंने साफ साफ कहा कि बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हो रहा अत्याचार। इसलिए मुझे समझना चाहिए, भारत के नेताओं को भी यह समझने की जरूरत है कि अगर आप कट्टरपंथी ताकतों के साथ खिलवाड़ करोगे, आपका अस्तित्व पता नहीं कहां गुम हो जाएगा और आखिर में सिर्फ कट्टरपंथियों के हाथ में रह जाएगा। अब बताइए, एक जमाने में अफगानिस्तान में पीडीपीए हुआ करती थी, विवेक श्रीवास्तव जी बैठे, इनको याद दिलाना चाहता हूं, वो कम्युनिस्ट पार्टी थी, पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ अफगानिस्तान। कोई नामो निशान है आज उसका? इसलिए आंखें खोलो और हकीकत में देखो, और भारत के अंदर ऐसी शक्तियों को आप प्रश्रय देने से बचें। जी।